अच्छा ये बताओ, इस राष्ट्र में कौन कौन रहते हैं अभी वर्तमान में? बोलो, ये तो कंफ्यूज है। अरे एक तो हम रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, और दूसरे, डरो मत कैमरा मेरी तरफ है, मुसलमान रहते हैं दूसरे, और तीसरे रहते हैं ईसाई। कौन रहते हैं? चौथे बौद्ध, पांचवे जैनियों को तो हिंदुओं में ही जोड़ लो, जैनी और हिंदू अलग अलग नहीं बचे हैं अब, ठीक है। और इसके अलावा छठे हैं बौद्ध, पारसी, और भी होंगे कुछ इधर उधर से आए हुए, रोहिंग्या वोहिंग्या भी तो लाए हैं कुछ, ये भी लेके आए होंगे अपना कोई धर्म मजहब है। बहुत दुनिया आती है इस देश में। अब मुझे ये बताओ, इतने सारे लोग ये देश में रहते हैं, ये देश किसका? देखो कैसे डर गए। किसका है ये देश? कैसे कैसे बताओ हैं भाई? तुम्हारा देश कैसे? तुम कागज दिखाओ। तुम्हारा मकान है ना तुम्हारे घर में, मैं तुमसे जाके कहूं मकान किसका, तो तुम कहोगे मेरा। मैंने कहा कागज दिखाओ, तो तुम रजिस्ट्री दिखा सकते हो कि नहीं? देश तुम्हारा, कागज दिखाओ। है तुम्हारे पास कोई कागज? बोलो बोल लड़की, कागज है कि नहीं है? नहीं है। आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, पासपोर्ट है ना? ये सारी चीजें तुम्हारे पास, तो तुम इन्हें कागज के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हो। लेकिन ताज्जुब की बात यह है, तुम्हारे पास आधार कार्ड एक है, पर बांग्लादेश से जो घुसपैठिया देश के भीतर घुसा है उसके पास 4 आधार कार्ड हैं, चारों ओरिजिनल। तो ये तुम्हारा तर्क बेकार जाएगा। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि ये देश तुम्हारा? असदुद्दीन ओवैसी कहता है देश मेरा है, तुम कहते हो देश तुम्हारा है। मैं कैसे मान लूं कि देश तुम्हारा है? बोलो, है तुम्हारे पास कोई प्रमाण? बता सकते हो कि देश तुम्हारा है? इतने डरे हुए लोगों से तो कोई भी कब्जा ले लेगा। इनके पास जवाब नहीं है कि ये देश इनका कैसे। लेकिन मैं तुम्हें प्रमाण देता हूं कि ये देश तुम्हारा है, और आज के बाद इस प्रमाण को भूलना मत। प्रमाण मेरा मौलिक नहीं है, ये प्रमाण मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूं। ये प्रमाण उस आदमी का है जिस आदमी ने अपने नाखूनों से पत्थर की दीवारों पर 6000 छंद खोद डाले। यह उस लोहे का दिया हुआ प्रमाण है कि तुम साहस को अगर साक्षात मूर्तिमान रूप में देखना चाहते हो तो वो वीर विनायक दामोदर सावरकर के सिवाय कुछ नहीं बन सकता। यह उसका प्रमाण है जिसने 2-2 आजीवन कारावास भोगे इस देश के लिए। यह उसका प्रमाण है जिसने आजादी के बाद भी जेल भोगी। यह उसका प्रमाण है जो इस देश के दलितों के लिए जमीन पर नंगा सोया। यह उसका प्रमाण है जिसने इस देश के लिए महीनों नहीं सालों भूखे पेट गुजारे हैं। यह उसका प्रमाण है जो इस देश के लिए तिल तिल कर जिया और तिल तिल कर मरा। दुनिया उसे वीर विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जानती है। आज कुछ मूर्ख, आज कुछ थोड़ी सी बुद्धि वाले लोग इस सावरकर नाम के आसमान पर थूकना चाहते हैं। लेकिन तुम जानते हो, आसमान पर थूका हुआ उसके मुंह पर पड़ता है। आसमान पर कोई थूक नहीं सकता। सावरकर वो आसमान है जिसके नीचे ऐसे कितने कुत्ते और बिल्ली पलते हैं। ये वो वृक्ष है जिसकी छाया में हजारों हजार पक्षियों ने अपने घोंसले बनाए और अपना जीवन व्यतीत किया। ये उसका प्रमाण दे रहा हूं। वो कहते हैं राष्ट्र किसका, इसकी 6 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 6। पहला, ये उसकी मातृभूमि होना चाहिए। क्या होना चाहिए उस आदमी की? दूसरा प्रमाण, ये उसकी पितृभूमि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उंगलियों पर गिनो, और याद रखना, भी दोबारा पूछूंगा, परीक्षा में फेल कर दूंगा फिर नहीं बताओगे तो। पहला, ये उसकी क्या होना चाहिए? दूसरा, ये उसकी क्या होना चाहिए? पितृभूमि। और तीसरा, ये उसकी पैतृक भूमि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चौथा, ये उसकी जन्मभूमि होना चाहिए। और पांचवा, ये उसकी कर्मभूमि होना चाहिए। और छठा, ये उसकी पुण्य भूमि होना चाहिए। जिसकी ये 6 प्रकार की भूमियां सिद्ध हो जाती हैं, ये राष्ट्र उसका है। पहले हिंदुओं के संबंध में देख लेते, फिर बाकियों के संबंध में देखेंगे। पहले तो अपना ही देखता है ना आदमी, स्वार्थी लोग हैं हम भी। पहले अपना देखते हैं।
अच्छा ये बताओ, तुम्हें जो गांव से कितने लोग हैं यहाँ? हाथ खड़े करो जो गांव से हैं। गांव से हैं। अच्छा शहर से कितने? हाथ खड़े करो। सारे शहर से ही हैं, हाथ नीचे करो। अच्छा ये बताओ, ये जो तुम्हें मकान मिला है जो तुमने नहीं खरीदा, एक मकान तो वो जो तुमने खरीदा है, एक मकान वो जो तुम्हें पीढ़ियों से मिला है। ये मकान तुम्हें किससे मिला है? पिताजी से। किससे मिला है? माता जी से भी तो मिला है। अगर माता झंडा बुलंद कर देती नहीं दूंगी तब भी नहीं मिलता। किससे मिला है? माता और पिता से मिला है। सच बताओ ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा क्या तुम पिता से इस मकान को खरीदते हो? बोलो कैसे मिलता है? राम स्वरूप का लड़का श्याम स्वरूप, राम स्वरूप का 200 गज का मकान है, राम स्वरूप मर गया, अब ये किसका हो गया? श्याम स्वरूप का। खेत में जो खेत होता है तुम्हारा, गांव में जो खेत होता है, वो खेत कैसे होता है? खेत का कोई कागज नहीं होता किसान के पास। मैं किसान का बालक हूं। खेत का कोई कागज किसी किसान के पास नहीं होता, अपितु खेत की होती है खतौनी। क्या होती है खेत की? खतौनी। खतौनी क्या होती है? तहसील में एक रजिस्टर होता है, उस तहसील में लिखा रहता है राम स्वरूप के 4 लड़के थे, क ख ग घ। राम स्वरूप की 100 बीघा जमीन थी, 25 बीघा जमीन क के पास गई, 25 ख के, 25 ग के, 25 घ के, और इस तरह ये जमीन हमारे पिता से हमें मिली। हाँ के ना? तो जमीन मेरी नहीं है, किसकी है? बोल पड़ो। पिताजी की। किसकी है? तो ये मेरी पितृभूमि है। हाँ के ना? ये मेरी पितृभूमि है। लेकिन रुको, मेरे पिता को किससे मिली? और उनके पिता को, और उनके पिता को, और उनके पिता, और उनके पिता, और उनके पिता, और उनके पिता, और सृष्टि के आदिकाल तक चले जाओ। सृष्टि के आदिकाल से लेकर जो पहला पिता उत्पन्न हुआ था उससे लेकर आज तक यह जमीन, मेरे पुरखों की जमीन, मेरे नाम उतरती चली आई, इसलिए यह मेरी पितृभूमि है। और यह जमीन मेरी मां की है। मां को किससे मिली? उसकी मां से, और उसकी मां को, और उसकी मां को, और उसकी मां को, और सृष्टि का आदिकाल तक चले जाओ, हम सब की माओं की मां यहीं पैदा होती चली आई। ये मेरी मां की भूमि है, और ये मेरी मां की भूमि होने से ये मेरी मातृभूमि है, और मेरे माता पिता दोनों की भूमि होने से ये मेरी पैतृक भूमि है। ये जो प्रमाण मैं तुम्हें दे रहा हूं, इस पर कचहरी में खड़ा होकर बहस कर सकता हूं। कोर्ट मानती है इसे, सरकार मानती है इस बात को कि मां की भूमि बच्चों की होती है, पिता की भूमि बच्चों की होती है, इसलिए यह हमारी मातृभूमि है, पितृभूमि है और पैतृक भूमि है। तीनों प्रमाण समझ में आए कि नहीं आए? बोलो किसी को शंका हो तो खड़े होकर विरोध करो मेरा। तीनों प्रमाण समझ में आए? चौथा प्रमाण सुनो, जन्म कहां लिया हमने? अरे तुम जो 6-7 भाई बहन पैदा हुए हो, वो यहीं पैदा हुए हो कि नहीं? इसी जमीन पर। अच्छा तुम तो 6-7 नहीं हुए, है ना? तुम तो कौन हो? बोलो बोलो, तुम कौन हो? हिंदू हो। और हिंदू 6-7 बच्चे कहां जी, मजाक कर रहे हो? हैं 3 या 4 बच्चे घर में लगे अच्छे। बोले ना 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 ना, हम 2 शेर का बच्चा, बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी। तुम्हारा बेड़ा गर्क करने की किसी को जरूरत नहीं, तो खुद मर जाओगे। लेकिन ये बताओ, जितने भी हो, एक एक ही पैदा हो रहे हो, लेकिन इसी जमीन पर पैदा हो रहे हो ना, तो जन्म लेने से ये तुम्हारी, जन्म लेने से ये तुम्हारी जन्मभूमि है। और योग्यता प्राप्त करके इसी देश को समर्पित कर रहे हो, तो इसी देश को समर्पित करने से ये तुम्हारी, कर्म करने से तुम्हारी 5 तरह की भूमि सिद्ध हो गई। पहली बोलो, सबको फेल करके जाऊंगा नहीं तो फिर। पहला मातृभूमि, दूसरा पितृभूमि, तीसरा पैतृक भूमि, चौथा जन्मभूमि, और 5वां कर्मभूमि। अभी एक बच गया। अगर यह शर्त पूरी नहीं होती छठे वाली, तो छठे वाली शर्त पूरी नहीं होने पर पहली 5 शर्तें खारिज हो जाएंगी, 5 शर्तें खत्म। और छठी शर्त है कि यह उस व्यक्ति की पुण्य भूमि होनी चाहिए। पुण्य भूमि किसे कहते हैं? जहां वो अपने सांस्कृतिक क्रियाकलाप, अपने रिचुअल्स करता हो। अच्छा बताओ, हिंदू अपना यज्ञ हवन कहां करते हैं? भारत में कि कहीं और? बोलो भाई, अपने देवता कहां पूजते हैं? अगर लड़का अमेरिका भी चला गया है और दीपावली पर, होली पर देवता पूजने पड़े तो कहां आता है? भारत आता है। आजकल पंडित जी ने एक नया व्यापार चला दिया है, हमारे वाले नहीं चला रहे।
हैं। लेकिन आज अगर पंडित जी ने एक नया व्यापार चला दिया है, क्या? वो ऑनलाइन पूजा करवा देते हैं। लेकिन वो जो ऑनलाइन पूजा हो रही है वो भी कहां हो रही है? भारत में। वो दुनिया के किसी छोर पर चला जाए लेकिन वो अपनी पुण्य भूमि किसे मानता है? भारत को। इसीलिए ये किसकी भूमि है? बोलो, किसकी भूमि है? अरे अब तो मुंह से फूट पड़ो, किसकी भूमि है? हमारी। अच्छा आओ यही तर्क मुसलमानों के संबंध में देखते हैं। इस देश में जो मुसलमान हैं वो कहां से आए हैं? बाहर से हैं कि सब यहीं के कन्वर्टेड हैं? बोलो, सब कन्वर्टेड हैं। इसका मतलब इनकी मां भी सृष्टि के आदिकाल तक यहीं पैदा हुई है। मातृभूमि हो गई, पिता यहीं पैदा हुए हैं, पितृभूमि हो गई। और माता पिता की भूमि होने से कैसी भूमि हो गई? पैतृक भूमि भी हो गई। और 17-17, 18-18 एक ही कमरे में पैदा हो रहे हैं, तो जन्म ले रहे हैं। तो जन्म लेने से इनकी बोलो जन्मभूमि भी है। और यहीं पंचर जोड़ते हैं, यहीं फल बेचते हैं, सारा कर्म भी इसी देश को समर्पित कर रहे हैं। तो कर्म करने से इनकी कर्मभूमि हो गई कि नहीं हो गई? पांचों शर्तें पूरी। अब आखिरी शर्त बची कौन सी? पुण्य भूमि। अच्छा ये बताओ, मुसलमान अपना यज्ञ, अच्छा वो यज्ञ को बदल दिया उसने, अब यज्ञ को हज कहता है। भाषा विज्ञान में हज शब्द यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ है। यज्ञ का अपभ्रंश ही क्या है? हज है। तो वो अपना यज्ञ जिसे वो हज कहता है, वो हज भारत में करता है या कहीं और जाता है? बोलो भाई, कहां जाता है? मक्का मदीना। इसका मतलब ये अपनी पुण्य भूमि भारत को किसे मानता है? अपनी पुण्य भूमि मक्का मदीना को। इसका मतलब ये क्या मानता है? इसका मतलब ये मानता है कि इसके पूर्वज इस देश के नहीं है, तो इसकी मातृभूमि, अरे बोलो, पितृभूमि, जन्मभूमि, कर्मभूमि, पुण्य भूमि। और जिसकी मातृभूमि, पितृभूमि, पैतृक भूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि नहीं है, उसका इस जमीन में रत्ती भर हिस्सा नहीं है। 1 इंच नहीं, 1 मिलीमीटर नहीं, 1 सूत नहीं, 1 बूंद नहीं, मैं देने को तैयार नहीं हूं, मैं देने को तैयार नहीं हूं। द्वेष नहीं है मुझे मुसलमानों से, कोई ये समझ ले मुझे मुसलमानों से द्वेष है, बिल्कुल नहीं। मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं इनसे बहुत प्रेम करता हूं। झोली फैलाए खड़ा हूं इन्हें स्वीकार करने के लिए, हाथ जोड़कर इन्हें स्वीकार करने को तैयार हूं। तुम वेद को स्वीकार कर लो, हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन जब तक तुम वेद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, तब तक हम तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार। ये मातृहंता हैं, इन्होंने माओं की हत्या की है। ये पितृहंता हैं, इन्होंने पिताओं की हत्या की है। ये पैतृक हंता हैं, इन्होंने अपनी पीढ़ियों की हत्या की है। इन्होंने नन्हे बालकों की हत्या की है। इन्होंने इस देश की मातृशक्ति का असम्मान किया है, बलात्कार किए हैं इसी देश की जमीन पर, सामूहिक बलात्कार किए हैं। इन्होंने इस देश की जमीन को अपने बाप का चौबारा समझकर बर्बाद किया है। क्या इनका इस देश में कोई हिस्सा बनता है? बोलो, बनता है? ईसाई की पुण्य भूमि कहां है? बोलो, भारत के यरूशलेम कहां है? तो जो इस देश को अपनी पुण्य भूमि नहीं मानता, ये उसकी भूमि। अब आखिरी सवाल का जवाब दे दो मेरे, तो मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हें बात समझा दी है। बताओ ये भूमि किसकी है? अरे बोलो जोर से। हमारी मतलब किसे जोड़ रहे हो? अरे हमारी में मुसलमानों को और ईसाइयों को भी जोड़ रहे हो क्या? जब मैं छोटा था ना, तुम छोटे थे जब, तो मां के ऊपर बहन भाइयों में झगड़ा होता था। मां मेरी है, मां किसकी है? दूसरा गोद में लेट जाता था ना, तो बाल फाड़ के गोद में से उठा के डाल देता था और खुद जबरदस्ती गोद में घुसकर कहता था कि मां किसकी है? मेरी है। जब व्यक्ति कहता है मां हमारी है, इसका मतलब है वो उसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। और जब वो कहता है कि मां मेरी है, तब वो जानता है कि मां की सारी जिम्मेदारी मेरी है। एक बार मेरे साथ यह घटना घटी, मेरी छोटी बहन में और मुझ में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो मां ने सुलटाया, और झगड़ा इसी बात पर था कि मां मेरी है और मां मेरी है। मां ने सुलटा दिया, बात खत्म हो गई। 2 दिन बाद मां ने ध्यान दिया कि लड़का बोल नहीं रहा है। मां मेरे पास आई, बोली क्या बात हुई, मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा है? मैंने कहा देख मां सब कुछ साझे का निभ सकता है, लेकिन मां साझे की नहीं निभ सकती। मां साझे की स्वीकार नहीं है मुझे। या तो तू इसकी रह ले या तो तू मेरी रह ले। मैं साझे में रखने के लिए मां तैयार नहीं हूं। मां तो केवल मेरी होगी, एक अधिकार के साथ मां चाहता हूं। मां बड़ी चतुर होती है। मुझे एक तरफ कमरे में ले गई बहन से दूर, बोली ये बता बड़ा कौन? मैंने कहा मैं। बोले तो जिसकी मोहर पहले लगी होती है चीज उसी की होती है।
मैं तो तेरी मां हूं। तो मैं खुश हो गया, मां मेरी है। मां मेरी बहन को पकड़ के एक दूसरे कमरे में ले गई। जब वो रोने लगी तो उसे कहा, ये बता आखिर में कौन पैदा हुआ? उसने कहा मैं। तो बोले, आखिरी मोहर जिसकी होती है उसी की वस्तु होती है। मैं तो तेरी मां। मां ने दोनों को संतुष्ट कर दिया, लेकिन जब तक दोनों को यह पता नहीं चला कि ये मेरी मां है, तब तक अधिकार नहीं आता है। इसलिए आज के बाद कभी मत कहना कि मां हमारी है, ये मातृभूमि हमारी है। क्या कहना चाहिए? किसकी है? पीछे वाले क्लास में बिल्कुल आवाज नहीं। इधर ट्रांसफार्मर फूका हुआ है क्या? बोलो, राष्ट्र किसका है? मातृभूमि किसकी है? पितृभूमि किसकी है? ये मेरी पितृभूमि है और इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी है, मेरी है, मेरी है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। किसी प्रधानमंत्री की नहीं, किसी मुख्यमंत्री की नहीं, किसी सरकार की नहीं, किसी कैबिनेट की नहीं, किसी समाज की नहीं, मेरे पड़ोसी की नहीं, दाएं की नहीं, बाएं की नहीं, केवल मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा। बोलो, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अगर अपनी मातृभूमि की रक्षा का उपाय मैं ढूंढूं तुम्हारे बीच में, तो बोलो मेरा साथ दोगे? बोलो। आज मेरी मातृभूमि की दशा यह है कि यह सिसक रही है। यह इतनी भयानक दशा में है कि आज मातृभूमि की कर्राह सुनने वाला कोई नहीं है। यह दिन प्रतिदिन मृत्यु की ओर जा रही है। अगले आने वाले 30 साल बहुत भयंकर हैं। इसलिए तुमसे कहता हूं, इस मातृभूमि के लिए उद्दात हो, खड़े हो कि हम इस मातृभूमि की रक्षा करेंगे। ये मेरी मां है, ये मेरी मातृभूमि है। बोलो, अगर तुमसे कहूं कि मैं उपाय ढूंढता हूं, मेरी सहायता करो, तो सहायता करोगे? बोलो, चलोगे इस रास्ते पर? चलें मिलकर? अच्छा, बहुत धन्यवाद कि तुम चलने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हें एक बात कहता हूं, तुम तो क्या, अगर इस देश में सारे लोगों में से एक भी व्यक्ति मेरा साथ देने के लिए तैयार ना हो, तब भी लड़ूंगा, तब भी लड़ूंगा। मेरी मातृभूमि है, मेरी पितृभूमि है, मेरी पैतृक भूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि है, मेरी पुण्य भूमि है, मेरी मां की जमीन है, मेरे बाप की जमीन है। अरे कैसे लुट जाने दूं, कैसे बर्बाद हो जाने दूं? जब तक शरीर में खून बहता है उसकी आखिरी बूंद के साथ तक लड़ूंगा। जब तक फेफड़ों में सांस है उसकी आखिरी सांस के साथ तक लड़ूंगा। लेकिन लड़ना चाहिए, पर मेरी अकेले की नहीं है। बोलो, हम सब की साझा है कि नहीं? कितनों की है? 107 करोड़ की। कितनों की है? 107 करोड़ लोगों की। अगर हम सम्मिलित पुरुषार्थ करें तो बोलो, देश को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते? 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।